तो दोस्तों इसने टीवी तो बड़ी आसानी से चला दिया। ये वैसे ही चल रहा है जैसा बिजली से चलता है। चार्जिंग भी ऑन है और अभी ये सोलर से ही चार्ज कर रहा है। दोस्तों अगर आपके घर का लोड कम है तो आपको बड़ा बैटरी और बड़ा इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में आ चुका है एक इनबिल्ट बैटरी वाला इन्वर्टर। इसी के अंदर बैटरी, इसी के अंदर इन्वर्टर, और ये वैसे ही काम करता है जैसे एक बड़ा इन्वर्टर काम करने वाला है। ये आता है रेडियंस की तरफ से एक CFL इन्वर्टर। तो इस इन्वर्टर से क्या क्या चीज चल जाएगी वो भी मैं दिखाऊंगा। इस पर पंखा भी चलाकर दिखाऊंगा, इस पर मैं LED टीवी भी चलाकर दिखाऊंगा। इसके अलावा इससे बहुत सारे बल्ब जल जाएंगे, मोबाइल भी चार्ज कर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दिखाता हूं इसके फीचर्स। तो दोस्तों देखने में कुछ इस तरीके का रहने वाला है। रेडियंस की ब्रांडिंग, डिजिटल होम UPS है ये 4 CFL मतलब 4 LED बल्ब लगाने के लिए होता है। फ्रंट पर लगी हुई एक बड़े साइज की LED लाइट, जिसका बटन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो ये बहुत तेज ब्राइटनेस में जल जाती है। ये है 12 वोल्ट की LED। 12 वोल्ट की LED है तो तेज तो जलेगी ही। चलिए अभी इसको बंद भी कर लेते हैं। और ये पूरा टीन बॉडी का है, इसमें कहीं भी कोई प्लास्टिक यूज नहीं किया गया है, केवल इसमें एक हैंडल प्लास्टिक का दिया गया है। इसके अंदर बैटरी है, इसके अंदर वजन मेरे हिसाब से लगभग 4 से 5 kg रहने वाला है। अब थोड़े से फंक्शन दिखा देता हूँ। ये है मेन इन्वर्टर वाला बटन। यहाँ पर बहुत सारी LED लाइट्स भी दी गई है, जिसमें मेन ऑन UPS, जब चार्जिंग होगा तो ये वाला दिखाएगा, ओवरलोड और बैटरी लो वाले, ये इंडिकेशन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ भी है सोलर पावर जनरेशन यूनिट। सोलर से भी ये चार्ज होने वाला है, वो भी मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा कैसे होगा। बाकी हवा पास के लिए यहाँ पर कुछ वेंटिलेशन मिलते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो ये साइड से कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। यहाँ पर 12 वोल्ट का सोलर पैनल कनेक्ट होने वाला है, जो नैरो पिन के साथ कनेक्ट होगा। आगे वीडियो में हम सोलर पैनल भी इसमें कनेक्ट करेंगे। CFL 1, CFL 2, CFL 3 के 3 बटन दिए गए हैं। अब मैं बताता हूँ CFL लगेंगी कहाँ पर। यहाँ पर देखो CFL 1, CFL 2, CFL 3, ये आउटपुट सॉकेट है। इसके अलावा इसमें और भी आप लोड चला सकते हैं बिजली से चलने वाला। ये इसका आउटपुट सॉकेट है, बड़े साइज का दिया हुआ है। 3 प्लग वाला आइटम भी इसमें लग जाएगा। बाकी यहाँ पर एक फ्यूज दिया गया है और ये रही इसकी बिजली से चार्ज करने वाली वायर। ये लगभग 1.5 मीटर की इसमें वायर दी हुई है। ये बिजली से भी लग जाएगा, बाकी सोलर से भी मैंने बताया था ये लग जाएगा। और बिजली वाला 3 एम्पेयर का यहाँ पर एक फ्यूज दे रखा है और 2 फ्यूज इसकी केबल में भी आते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर आप पीछे से भी देख सकते हैं। पीछे से यहाँ पर इसको कील में टांग कर आप दीवार पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे आइटम फिट्स हैं, वो नट बोल्ट हैं इसमें। और एक कमाल का फंक्शन इसमें मैं भी और दिखाने वाला हूँ। अभी देखो इसके ऊपर एक यहाँ पर होल्डर लगा हुआ है, जिसमें एक LED बल्ब लग जाएगा। मैं LED बल्ब लगा कर दिखा देता हूँ। इसमें आप 9 वॉट, 15 वॉट जो भी LED है या CFL है पुराने जमाने की, वो भी इसमें लगा सकते हो। फिलहाल तो मैं इसमें LED बल्ब लगाऊंगा। तो अभी मेरे हाथ में ये 15 वॉट का LED बल्ब है और अभी इस बल्ब को मैं इस होल्डर में लगा रहा हूँ। ये देखो अभी मैंने यहाँ से लगा दिया होल्डर में, ये बिल्कुल इजीली फिट बैठ गया। अभी इस वाले बटन से मैं इसको ऑन करूंगा। ये देखो गाइस, ऑन करने के बाद ये वैसे ही चल रहा है जैसा बिजली से चलता है। मतलब मान लो ये बिजली से ही चल रहा है। तो ये वाला बटन जो था इसके UPS का था। तो दोस्तों अभी मैं इसको बिजली से भी आपको कनेक्ट कर दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास बिजली वाला बोर्ड। जैसे ही मैं इसको इसमें कनेक्ट करता हूँ तो अभी आप देखना कि कैसे ये काम करेगा। तो जैसे ही मैंने इसको बिजली से कनेक्ट किया तो इसका मेंस ऑन हो गया और चार्जिंग भी यहाँ पर ऑन हो चुकी है। चार्जिंग वाली लाइट भी जल गई। अभी मैं जो भी लोड इस पर चलाऊंगा वो चलेगा बिजली से। जैसे मैं ये वाला बल्ब जला रहा हूँ, अभी ये चल रहा है बिजली से। तो जैसे ही बिजली जाएगी पावर कट होगा। जैसे मैं बिजली वाले प्लग से भी यहाँ से निकाल देता हूँ, ये देखो। तो एक बार बल्ब हल्का सा ब्लिंक करेगा और ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे बड़े इन्वर्टर बैटरी को आप लाइन में फिट कर देते हो, बिजली जाने के बाद इन्वर्टर तुरंत ऑन हो जाता है, उसी तरीके से इसका भी इन्वर्टर ऑन होने वाला है। तो अभी मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। अभी मैं जैसे बिजली में लगा रहा हूँ तो ये अभी ये बिजली से चल रहा है, ठीक है। अभी देखना, मैं यहाँ से जैसे केबल निकालूंगा तो एक बार हल्का सा बल्ब बंद हुआ और उसके बाद ये इन्वर्टर पर ऑन हो गया। अगर आपको ये वाला बल्ब नहीं जलाना है ना, आप इसके फ्रंट पर लगी ये DC लाइट भी जला सकते हैं। DC लाइट तो बहुत तेज है। ये मेरे हिसाब से जो लोग बाजार वगैरह का काम करते हैं नाइट में, जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं होती है, मान के चलो रेडी लगाते हैं और बहुत सी साप्ताहिक बाजार लगती हैं, उन बाजारों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक पड़ा हुआ बड़े साइज का बैटरी बैकअप भी इसमें अच्छा मिलेगा। तो इसकी ब्राइटनेस कम नहीं है, इसकी रोशनी भी उतनी ही मिलने वाली है जितना इस बल्ब के अंदर मिलती है। अभी मैं रूम की सारी लाइट बंद करूंगा। अभी अब इसकी रोशनी देखना कितनी तेज रोशनी है इसकी। तो दोस्तों अभी मैंने सारी लाइट रूम की बंद कर दी है और इसकी ब्राइटनेस देखो कमाल की है। रूम में थोड़ा सा कैमरा मैं अभी आपको इधर उधर करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ब्राइटनेस अच्छी है। इसके अंदर लगी जो स्ट्रिप लाइट है उसके अंदर बहुत सारे LEDs हैं। तो अभी हमने इसमें एक मोबाइल चार्जर लगाया है और ये मेरे पास है बड़े साइज का टैब। इसको मैं चार्ज कर देखता हूँ ये होता है या इससे नहीं होता है। तो ये तो चार्ज होने लगा। अभी ये फास्ट चार्ज हो रहा है। यहाँ पर क्विक चार्ज भी लिख कर आ रहा है, जैसा बिजली से चार्ज हो रहा था वैसे ही चार्ज हो रहा है। और इसके साथ में एक ऊपर LED बल्ब भी चल रहा है और इसके अलावा यहाँ पर एक मोबाइल चार्ज हो रहा है। अभी हम कुछ और बड़ा लोड डालकर चेक करते हैं ये मैक्सिमम कितने वॉट तक का लोड उठा लेगा। तो दोस्तों अभी है मेरे पास एक 32 इंच का LED टीवी। ये मैक्सिमम 35 से 40 वॉट का लोड लेने वाला है। अभी इसको हम इस इन्वर्टर पर चलाकर देखेंगे क्या ये इन्वर्टर इस टीवी को चलाएगा। तो चलिए, ये है टीवी की वायर। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इन्वर्टर के आउटपुट सॉकेट में। तो जैसे ही मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ, इसका मेंस ऑन है। तो दोस्तों अभी इससे टीवी बड़ी आसानी से चल
चुका है और अभी आप देख सकते हैं ये यूपीएस मोड पर है। यूपीएस मोड पर टीवी तो इसने आसानी से उठा दिया है। टीवी बिल्कुल इजीली इस पर चल पा रहा है। तो 35 से 40 वॉट तक का लोड आराम से कैरी कर रहा है। अभी हम इस पर थोड़ा सा हैवी लोड डालने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने इस पर लोड बढ़ाया है। लोड बढ़ाकर हमने लिया है 100 वॉट का ये टेबल फैन। ये पूरा 100 वॉट का लोड लेता है। इसकी वायर हमने लगा ली है इस इन्वर्टर में और इन्वर्टर को हम करेंगे अभी ऑन। तो चलिए अभी मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूं। तो जैसे ही इन्वर्टर को ऑन करता हूं, एक बार फैन हल्का सा हिला और यहां पर आप देख सकते हैं ओवरलोड का साइन आ गया। मतलब ये 100 वॉट का लोड नहीं ले पा रहा है, इन्वर्टर ओवरलोड हो चुका है। मेरे हिसाब से ये 50 से 60 वॉट का ही लोड ले पाएगा। 100 वॉट पे तो ये ओवरलोड हो चुका है। तो दोस्तों अभी बारिश हो रही है, मैं इसको सोलर पैनल से भी चार्ज कर अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखना ये सोलर पैनल की आ रही है वायर और इसका पिन लगा हुआ है हमारे इन्वर्टर में और इन्वर्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन्स ऑन, चार्जिंग भी ऑन है और अभी ये सोलर से ही चार्ज कर रहा है। इसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर भी लगा हुआ है। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट कर देगा चार्जिंग को। इसको चार्ज करने के लिए आप 10 वोल्ट का 12 वोल्ट का सोलर पैनल ले सकते हैं। इसके अलावा 20 वोल्ट का 12 वोल्ट का सोलर पैनल ले सकते हैं। 10 और 20 वोल्ट के 12 वोल्ट के सोलर पैनल इसके लिए बढ़िया है। 50 वोल्ट का लगाएंगे, 100 वोल्ट का लगाएंगे, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इस छोटे से इन्वर्टर के लिए। अभी हम इसको खोलकर देखेंगे इसके अंदर कौन सी बैटरी है। तो अभी हमने इसके सारे नट खोल लिए हैं। जैसे ही हम इसके कवर को हटाते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसमें देखने के लिए मिलता है। अब मैं बताता हूँ इसमें है क्या क्या चीज। ये तो रहा है इसका एलईडी लाइट का सेक्शन। एक यहाँ पर लगा हुआ है इन्वर्टर किट। इसके अलावा बैटरी को चार्ज करने के लिए एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। इसके अंदर दी हुई है 7.2 AH की एक सील्ड बैटरी। अब बात आती है इसके फाइनल फीडबैक की। अभी मैं बताता हूँ ये किन लोगों के लिए ठीक है। जिन लोगों को रोशनी करनी है या मोबाइल चार्ज करना है उन लोगों के लिए बढ़िया है, परफेक्ट है। 7.2 AH की बैटरी है तो लगभग इस लाइट पर 7 से 8 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। 9 वाट की या 10 वाट की एलईडी बल्ब पर यूज करेंगे तो लगभग 5 घंटे का बैकअप मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई हैवी अप्लायंस चलाते हैं जैसे टीवी चलाते हैं तो 1 घंटा भी इसकी बैटरी नहीं टिकेगी। तो मोबाइल चार्ज करने के लिए और लाइटिंग पर्पस के लिए तो ठीक है। अब बात आती है इसके प्राइस की। ये मिलता है लगभग 3200 रुपए का फ्लिपकार्ट पर। अमेजोन पर भी सेम इसी रेट में मिल जाएगा। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसको खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।